हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एबी अपैरल मतलब आदित्य बिरला फैशन लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसमें देखेंगे ये शेयर और कितना नीचे गिरेगा, इसके आने वाले समय में प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रह सकता है। तो लास्ट टाइम हमने जैसा यहाँ पे डिस्कस किया था, हमने ये बात किया था कि ये इन लेवल्स के आसपास सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा सकता है, ठीक है। और ये जब ये पिन कैंडल बनाने वाला था, जस्ट एक दिन पहले हमने आपको यहाँ पे ये इन्फॉर्म किया था कि यहाँ पे ये इन लेवल्स के आसपास से बाउंस बैक दे सकता है। और बहुत ही छोटे एसएल के साथ हमारी एंट्री थी और यहाँ पे प्रॉफिट 1:3 हम लोगों को मिल चुका होगा। अभी यहाँ पे फिर से क्या हो रहा है, ये इस रेंज के अंदर प्ले कर रहा है। लगभग लगभग यहाँ से 200 से लेके 230 रुपीज़ का यहाँ पे रेंज है और इसी रेंज के अंदर यहाँ पे प्ले कर रहा है ये, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आज के दिन देखेंगे, आज के दिन काफ़ी अच्छी सेलिंग हुई है और काफ़ी अच्छी कहने का मतलब यहाँ पे 6.63 तक का आज के दिन हम लोग को गिरावट देखने को मिला है। अगर यहाँ पे अगर हम लोग ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ करने जाएंगे तो उस ट्रेंड लाइन का क्या हो गया है, ब्रेक डाउन हो चुका है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या फिलहाल सिचुएशन है, अगर ये वीक जो वीक चल रहा है, ठीक है, आज के दिन इतनी सेलिंग है। तो अगर मान लेते हैं पूरा अभी 4 दिन यहाँ पे बचा हुआ है, 3 डेज से 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। तो अगर क्लोजिंग इसकी यहाँ पे लगभग लगभग 203 के आसपास या 200 के आसपास मिलती है तो ये बहुत ही बड़ा यहाँ पे नेगेटिव कैंडल यहाँ पे होगा इस पूरे फेज में। और उस कंडीशन में होगा कि ये 188 और ये जो लास्ट लेटेस्ट यहाँ पे जो सपोर्ट है, ठीक है, लेटेस्ट जो यहाँ पे लो लगाया है, और तो वो इस लो को यहाँ पे ये रीटेस्ट करे और रीटेस्ट करने के बाद एक पिन या फिर एक ग्रीन कैंडल बना के ये ऊपर की ओर निकले। यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बन सकता है। और यहाँ पे देखेंगे ये बहुत लगभग लगभग मार्च से लेके अभी तक इसी में यहीं पे ये अटका हुआ है, इससे बाहर नहीं निकल पाया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसमें बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट भी नहीं हुआ है, ये साइडवेज में ही है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से अगर नीचे आके फिर से ऊपर की ओर निकलेगा तो इस ट्रेंड में हो सकता है ये फास्ट मोमेंटम दे और ऊपर की ओर तेजी से निकले, ठीक है। ये बात को हम लोग पॉइंट में रखेंगे। या फिर अगर यहाँ पे सेलिंग होता है तो हो सकता है तेजी से नीचे की ओर निकले। दोनों कंडीशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसका पिछले का ट्रेंड देखेंगे, पीछे का ट्रेंड, तो यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड था। यहाँ पे नो डाउट यहाँ पे ऊपर जाने की बहुत कोशिश की है, उसके बाद यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है। लेकिन जब भी इस पॉइंट को अगर ये यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका एटलीस्ट 200 से लेके 188 मतलब यहाँ पे 15 रुपए का नीचे की ओर प्लॉट करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन बना के ये और नीचे जा सकता है। और जो भी नीचे के लेटेस्ट लेवल होंगे पीछे के, उन इन लेवल्स के आसपास ये सपोर्ट ले सकता है। और वो लेवल्स कहाँ हैं, अगर लेवल्स हम लोग बात करेंगे तो ये 170 के आसपास का वो हमारे लिए लेवल होगा। इंपॉर्टेंट लेवल कितना लेवल, तो 170 के आसपास का जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा फिर इन लेवल्स को अगर ब्रेक करता है तो, राइट। चलिए अभी हम लोग एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट को देख लेते हैं। इसको मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोग को क्लियरली नजर आ रहा है, इस कैंडल पे हम लोग को सेलिंग देखने को मिला था, यहाँ पे बाइंग था, ठीक है। तो बहुत ही रैंडम मार्केट है इस शेयर के लिए, ठीक है। इस शेयर के लिए बहुत ही रैंडम यहाँ पे प्राइस एक्शन है। हम लोग को लास्ट टाइम का जो 240 का जो यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस मिला था, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस से हम लोगों को क्या मिला है, इस बार रेजिस्टेंस मिला है और तेजी से नीचे की ओर जा रहा है। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कुछ इस टाइप का यहाँ पे कैंडल इस बार का क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे अगर इन लेवल्स के आसपास अगर ये नहीं रुकता है, ठीक है, नहीं रुकने का मतलब है, देखिए यहाँ पे इसने इस तरह का कैंडल बनाया, फिर आने के बाद इसको इसने रीटेस्ट किया, रीटेस्ट करने के बाद फिर से अगर नेक्स्ट मंथ का कैंडल अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है नीचे लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास 180 के 8 के आसपास, तो ये जो यहाँ पे ये ब्रेकआउट लेवल था, इन ब्रेकआउट लेवल को ये रीटेस्ट करेगा। रीटेस्ट करने के बाद फिर हो सकता है ये यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बने और उसको ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम के मतलब 2-3 महीने का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। और लेकिन अभी लेटेस्ट अगर बात करेंगे ऊपर की ओर के लिए, तो ऊपर की ओर के लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इस महीने में कहीं ये इन लोगों को टच करके क्लोजिंग कहीं बीच में देना पड़ेगा। लगभग लगभग 215 216 20 के आसपास अगर क्लोजिंग देता है तो इस कैंडल के लिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव होगा, बुलिश यहाँ पे मोमेंटम होगा और ये बोल सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे एक इनडिसिजिव कैंडल बनेगा। तो उस कंडीशन में ये अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे फिर से मार्केट ऊपर की ओर इसको लेके जा सकता है। अभी हम लोग सीधे वन डे टाइम फ्रेम पे चलेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे आज के दिन पिछले 2 दिनों से इतनी तेजी से सेलिंग हो रही है, ठीक है। तो 2 दिनों की सेलिंग के बाद हमारे पास लेटेस्ट सपोर्ट कहाँ पे है दोस्तों, तो लेटेस्ट सपोर्ट 210 के पास है, ठीक है, क्योंकि यही सपोर्ट है जहां से इसने यू टर्न लिया था। कोई भी शेयर इसके पास पहली बार आ रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से इसको मोमेंटम करना है और मोमेंटम करने के बाद जो लेटेस्ट यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जो यहाँ पे लेटेस्ट यहाँ पे सपोर्ट होगा जिसको इसने ब्रेक किया होगा उसको रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट करके फिर से इन लेवल्स को नीचे की ओर दिखा सकता है। और यहाँ पे 200 का चूंकि एक राउंड लेवल भी है इस शेयर के लिए और यहाँ पे एक सपोर्ट जोन भी था, इन ये कैंडल देखेंगे, ठीक है। इस कैंडल ने
और यहाँ पे ये लो लगाया, ये यहाँ पे ओपन होने के बाद ये लो लगाया और फिर यहाँ से ऊपर की ओर निकल गया, ठीक है। तो ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तो 200 का लेवल क्या है हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है, जो कि अभी कल के दिन हो सकता है। अगर मान लेते हैं थोड़ा सा गैप अप मार्केट हुआ तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन जाएगा, और अगर गैप अप मार्केट नहीं होता है तो कुछ इस तरह का कैंडल बन सकता है। आप देख रहे हैं ये कैंडल यहाँ पे इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बना, मान लेते हैं इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बना, उसके बाद ये कैंडल जैसे ही बना नीचे की ओर गया, लेकिन जो लेटेस्ट सपोर्ट था वहां सपोर्ट लेके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दिया है। इन द सेम वे, ठीक है, ये पहला सिचुएशन हो गया, यहाँ पे इस तरीके से कैंडल बन सकता है 210 के आसपास ये आके फिर से यहाँ पे क्लोजिंग दे सकता है। सेकंड केस क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ पे जिस तरीके से क्लोजिंग दिया था गैप अप ओपन हो गया, गैप अप ओपन होने के चांस की वजह से क्या हुआ, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन गया। तो उस सिनारियो में क्या हो सकता है, यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन सकता है। एक दो इनसाइड कैंडल बनने के बाद ब्रेक करेगा तो हो सकता है 210 के बाद ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करे और सीधे यहाँ पे 203 के आसपास ये आके ट्रेड करने लगे। तो ऐसा सिनारियो यहाँ पे है। पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव बात करने के लिए यहाँ पे अगर बुलिश मोमेंटम इसको करना है तो यहाँ पे क्या करेगा, अभी तो बहुत ज़्यादा सेलिंग हो गया है तो बहुत ज़्यादा जल्दी बायर्स आएंगे नहीं इसके अंदर, लेकिन अगर बायर्स आते हैं और यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकआउट देते हैं तो एक चांस है, ठीक है, ऊपर जाने का। लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे फिर भी एक ऐसा लग रहा है बीएसनेस आ चुका है इस शेयर के अंदर कि यहाँ पे अगर इन लेवल्स को, ठीक है, ये यहाँ पे 220 से के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे की ओर आके यहाँ पे इन लेवल्स को ब्रेक करता है नीचे की ओर, तो नीचे की ओर ही जाएगा, और 220 को ब्रेक करता है तो एक पॉजिटिव होप जगेगी एंड उसके बाद हो सकता है इस शेयर में ऊपर की ओर ये निकले, और जो यहाँ पे जो चैनल है 235 का ये हाई लगाया है, इस हाई को फिर से जाके रिटेस्ट करे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, पसंद आई हुई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।